दोस्तों ये है टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हरमन की तरफ से आता है। इसको लगाने के बाद में टाटा मोटर्स कहती है कि आपको अलग से कोई भी म्यूजिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, अलग से इंस्टॉल जो हम लोग थर्ड पार्टी कराते हैं आफ्टर मार्केट। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऑपरेट होता है और सारे फीचर्स इसमें एक बार यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये चलता है सर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसकी होम स्क्रीन है जहाँ पे आपको वॉच दिखाएगा, आज की डेट दिखाएगा, आज का डे दिखाएगा और ईयर बताएगा कि कौन सा ईयर चल रहा है। सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे दिखाएगा कि एसी का जो बटन दे रखा है आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा एसी ऑन ऑफ का स्विच, फिर इकोनॉमी मोड जो एसी के अंदर आपको मिलता है वो ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। ऑटो मोड पे अगर आपको लगाना है तो वो आपको बेसिकली मिल जाएगा। दूसरा अगर मैं बताऊं तो जो चौथा फीचर है वो बेसिकली आपको दिया जाता है कि जो एयर फ्लो है वो अंदर का ही अंदर रोटेट करे, बाहर की हवा अंदर एंट्री ना कर पाए, उसके लिए दे रखा है। उसके सामने जो आपको देखने को मिल रहा है वो बेसिकली देखने को मिलेगा कि आपको एयर फ्लो कहाँ पे चाहिए। जैसे कि अभी इसमें जो दिखा रहा है कि जो सामने पर्सन बैठा होगा उस पर हवा ना लग के ये सामने जो विंडशील्ड है उसको क्लियर करेगा। ओके, और उसके सामने जो आपको दिखा रहा है वो फ़ैन की स्पीड है ऊपर ही, उसके बगल में टेम्परेचर कितना है वो लो दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस माइनस के यहाँ पे साइन दे रखे हैं। ऊपर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं एक बार अभी इसकी ब्राइटनेस के बढ़ा देता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे एक म्यूट स्विच है। अगर आपको कोई कॉल वगैरह आया है अपने पर्सनल फ़ोन पे तो यहाँ पे आप उसको म्यूट कर सकते हैं, जो भी म्यूज़िक आप प्ले कर रखे होंगे। यहाँ से आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को घटा सकते हैं। यहाँ पे करंट टाइम आप देख सकते हैं। इस करंट टाइम को आपको चेंज करने के लिए बेसिकली सेटिंग के अंदर जाना होगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे 24 आवर्स वाला यहाँ पे सेटिंग लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो हरमन की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे FM का चैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप FM के चैनल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे की तरफ कर सकते हैं या पीछे की तरफ कर सकते हैं इस स्विच से। अगर आपका फ़ोन डेटा केबल से कनेक्टेड है तो अगर एंड्रॉयड फ़ोन आप कनेक्ट कर रखे होंगे तो एंड्रॉयड ऑटो का यहाँ पे साइन हाईलाइट हो जाएगा और एक मोबाइल की बेसिक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एप्पल कारप्ले का, ये बेसिकली एप्पल फ़ोन्स के लिए होता है। अगर आपने डेटा केबल से अपने फ़ोन को अपने व्हीकल से कनेक्टेड कर रखा होगा तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर आपका कोई भी फ़ोन अटैच्ड होगा ऑलरेडी तो वो यहाँ पे शो करेगा। उसके नीचे अगर आपको कोई अलग से फ़ोन को ऐड करना है ब्लूटूथ के थ्रू तो वो यहाँ पे अदर डिवाइस में आप जाएंगे, उसके अंदर पहुँच के आप यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस करेंगे। वहाँ से आप अपने सारे ही जो भी आपने कनेक्टेड कर रखे होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखा देगा और पेयर न्यू डिवाइस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्चिंग के लिए ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बैक करते हैं तो ये यहाँ पे बैक वाला स्विच दे रखा है जो कि टच असिस्टिव होता है। यहाँ पे आप बैक आ जाएंगे। उसके बगल में जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ आपने ओपन कर रखी है, आपको होम पे पहुँचना है होम स्क्रीन पे, तो आप होम वाले की पे यहाँ पे टच कर देंगे। उसके बगल में सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे बेसिकली आपको व्हीकल सेटअप मिल जाएगा, ऑडियो सेटअप मिल जाएगा, फ़ोन सेटअप मिल जाएगा, वॉल्यूम सेटअप मिल जाएगा। व्हीकल सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो अंदर जाएंगे, पार्क असिस्ट अगर आपको यहाँ पे चाहिए जो वो बीप करता है तो वो आपको मिल जाएगा। अप्रोच लैम्प का मतलब हो गया कि पीछे जो लैम्प जलती है अगर वो आपको जला के रखना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं कितने सेकंड के लिए वो जले और आप उसको यहाँ पे स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं होम स्क्रीन पे आ जाता हूं और फिर से जाता हूं सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे ऑडियो सेटअप आ जाएगा। ऑडियो सेटअप के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बेस, मिडिल, ट्रेबल, बैलेंस एंड फेडर, ऑडियो प्रीसेट्स जो मतलब पहले से ही सेटिंग्स दे रखी हैं आप उनके हिसाब से यहाँ पे अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मैं बैक करूँगा। बैक करने के बाद में आप यहाँ पे बेस को अगर बढ़ाना है तो इस पर टच करेंगे। बेस आपको अपने हिसाब से जो भी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस पर यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैलेंस, आप गाड़ी के अंदर किस तरफ से ज़्यादा वॉइस चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सम टाइम जब हम अकेले ड्राइव करते हैं तो हमें आगे से काफ़ी ज़्यादा वॉइस आती है जो कि हम नहीं कहीं
पसंद करते हैं तो पीछे की तरफ हम इसको सेलेक्ट करके पीछे के ही स्पीकर्स को ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम सेटअप, तो यहाँ पे आपको सारी ही वॉल्यूम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम चाहिए, जैसे कि आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्पीड घटाएंगे तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम घट जाएगा। टाटा मोटर्स के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि जैसे ही हम स्पीड को डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉल्यूम कम भी हो जाती है, जो कि अदर मैन्युफैक्चरर कहीं ना कहीं नहीं देता है। जैसे कि मैं मारुति सुजुकी की अगर बात करूँ तो उसमें ये फीचर नहीं आता है। अब फ़ोन का जो ऑडियो वॉल्यूम होगा, जो आपको सुनाई देता है कि क्या कॉल वगैरह आपको कितनी आवाज़ तेज़ चाहिए, तो वो बेसिकली यहाँ पे आप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टार्टअप वॉल्यूम जो बेसिकली ये ऑन होता है, उसकी स्टार्टअप वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन उसके नीचे ऑप्शन दे रखा है, नोटिफिकेशन की वॉल्यूम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी वॉल्यूम आपको कितनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल सेटअप है, जनरल सेटअप के अंदर आपको बेसिकली डेट का मिल जाएगा, सेट टाइम का मिल जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि 24 यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि 24 आवर्स का फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे चेक में दिखा रहा होगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सामने चेंज हो गया है, जो कि अभी दिखा रहा था 15:24, अब ये हो गया है 3:24। नीचे अगर मैं बात करूँ तो रीसेट फैक्ट्री सेटिंग है। अगर आप इसे रीसेट का कर देते हैं क्लिक, तो ये बेसिकली आपका जैसे ही आपने व्हीकल जब परचेज करी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, जो कि हमें इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉफ्टवेयर डिटेल्स, तो सॉफ्टवेयर डिटेल भी हमें यहाँ पे टच नहीं करना है। ये जब भी आपकी गाड़ी सर्विसिंग में जाएगी तो वहाँ पे ये बंदे चेक कर लेते हैं। थीम्स की अगर मैं बात करूँ तो बैकग्राउंड में जो आपको यहाँ पे चाहिए कलर, वो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लू कलर में लगा हुआ है और यहाँ पे आपको 1-2 कलर्स और मिल जाते हैं। बेसिकली टोटल 5 थीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो भी थीम आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद में यहाँ पे आप बेसिकली इस म्यूजिक सिस्टम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इसको भी क्लिक करके इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई है, कंपोनेंट कौन सा है या कौन कौन से इसमें कॉपीराइट से इंफॉर्मेशन है, ठीक है, टच स्क्रीन कौन सा है, ये बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ आगे वाली जो विंडो है, उसमें आपको वही सेम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सेपरेट यहाँ पे डेडिकेटेड एक टच स्विच दे रखा है। उसके बगल में आपको रेडियो को ऑप्शन दे रखा है। अगर आप रेडियो सुनना चाहते हैं तो रेडियो के थ्रू भी आप यहाँ पे जो भी चैनल्स आप सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। USB के थ्रू अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन यहाँ पे एडेड है ब्लूटूथ के थ्रू, तो यहाँ पे फ़ोन पे भी आप आके अपने फ़ोन को ऐड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप SMS अलर्ट चाहते हैं, डिवाइस की विजिबिलिटी आप चेक करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ बाकी फ़ीचर, तो ब्लूटूथ अगर कनेक्टेड होगा तो जैसे कि बाकी आइकन्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे फ़ोन का हो गया और रेडियो का हो गया, उसी प्रकार से ब्लूटूथ ऑडियो भी आपका ये हाईलाइटेड होगा अगर ये ब्लूटूथ से आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा इस गाड़ी से। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ के जो भी ऑडियो सुनना चाहेंगे वो डायरेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं, ये की से भी आप आगे आ सकते हैं। स्लाइड अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वही आपको फिर से सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि हो गया ऑडियो सेटअप। अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से पेयर्ड है तो यहाँ पे आपने अगर कॉन्टैक्ट्स की परमिशन अपने फ़ोन के थ्रू दे रखी होगी तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आपका दिखा देगा। जो भी आपने फेवरेट कॉन्टैक्ट सेव कर रखे होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपने अपने डिस्प्ले को, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को आईपॉड के थ्रू कनेक्टेड कर रखा होगा तो वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद का जो फीचर है वो है बेसिकली पार्क असिस्ट। पार्क असिस्ट का क्या काम होता है कि आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में भी अगर गाड़ी में रिवर्स कैमरा है या सेंसर है तो वो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर सेंसर है तो यहाँ पे गाड़ी बहुत ही करीब खड़ी है किसी वॉल के पास में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि अभी एकदम रेड है, ग्रीन है मतलब आपके पास स्पेस है, येलो है मतलब थोड़ी स्पेस बची है, रेड है मतलब अब बिल्कुल भी स्पेस बची नहीं है, जो कि ये टाटा के अंदर सबसे अच्छा दिया है जिन गाड़ियों में सेंसर केवल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ़ोन सेटअप का, तो बेसिकली फिर से वही आ जाता है कि आपको फ़ोन को पेयर करना है, आपको पेयर डिवाइस देखना है, डिवाइस की विजिबिलिटी को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है, SMS अलर्ट के नोटिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं बेसिकली। फिर से अगर मैं इसको स्लाइड करूँगा तो साउंड डेमो, जो भी आपने साउंड मान लीजिए कि कोई भी आपने प्रीसेट को सेलेक्ट किया है या आप कोई भी गाने का आप डेमो लेना चाहते हैं तो यहाँ आपने कोई भी सेटिंग करी होगी बेसिकली, अगर बेस वगैरह चेंज किया होगा, ट्रेबल चेंज किया होगा, साउंड फेडर, ये सारी चीज़ें, तो ये साउंड डेमो आपको यहाँ पे एक ऐसे करके आप सुन सकते हैं। इसमें आपको ये पूरा सुना देगा, जैसे कि ये मैं आपको सुना रहा हूँ।
इस तरीके से सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे बेसिकली म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये बेसिकली एक डेमो म्यूज़िक है जो प्री सेव्ड है, और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा। ये रात में भी आपको यहाँ पे क्लॉक वगैरह दिखाएगा लाइट के साथ में, और यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो स्विच दे रखा है ऑन ऑफ का, अगर आपको रिज्यूम करना है या मीडिया आपको दोबारा से सुनना है प्लेबैक, तो फिर आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक असिस्टिव टच बटन दे रखा है होम पे जाने का। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और वापस आप होम पे पहुँच जाएंगे। अगर आपने कोई भी फेवरेट आप चीज़ें सेलेक्ट कर रखी तो ये यहाँ पे स्टार पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी इसमें कुछ सेव नहीं है क्योंकि ये नई व्हीकल है बिल्कुल, इस वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो जो भी कस्टमर यहाँ पे सेव करेगा वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दी जाएंगी। बस अभी तक के लिए इतना ही। आगे अगर आप कोई फीचर जानना चाहते हैं ईवी से रिलेटेड तो आप मुझे बिल्कुल भी पिन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।